अच्छा किया है पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की है कि एक न्यूट्रल इंक्वायरी हो जाए। इससे पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट मिलती है कि हमारा हाथ नहीं था इसमें। अगर कोई लोकल ग्रुप से या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो वो भी पता चल जाएगा अगर सही तरीके से इंक्वायरी की जाए तो जी। और पाकिस्तान ने ये डिमांड किया है कि न्यूट्रल इंक्वायरी हो। पहली बात यह है कि इंडिया शायद नहीं मानेगा। अच्छा। अगर इंडिया का हाथ है इसके अंदर किसी न किसी स्टेज पे तो वो कभी भी न्यूट्रल इंक्वायरी नहीं मानेगा। तो अगर वो न्यूट्रल इंक्वायरी मान जाता है तो फिर हम समझेंगे कि देयर इज़ मोर टू इट, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर पाकिस्तान ये चाह रहा है कि न्यूट्रल इंक्वायरी हो और अगर इंडिया कहता है नो तो फिर इंडिया जो है उसके ऊपर वो गिल्टी है। अगर इंडिया मान जाता है और न्यूट्रल इंक्वायरी होती है तो फिर उसके बाद जिसके ऊपर भी दाग लगेगा वो लगेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप, मगर मैं नहीं समझता कि इंडिया मानेगा इस बात को। अच्छा। मैं आपको बता दूं क्यों। आपको याद होगा कि जब पठानकोट के ऊपर 2016 में इसी किस्म का हमला हुआ था ऑन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उस वक्त भी इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान की लश्कर तैयबा या जिहादी तंजीम जैश मोहम्मद के ऊपर लगाया था जी। उस वक्त की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो यहाँ ये फैसला हुआ कि हम इंडिया को कहते हैं कि हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं और आप एक इंक्वायरी लॉन्च करें, मगर हम भी उसमें शामिल होना चाहेंगे और आप ओके करें तो हम अपनी एक JIT भेजते हैं आपको। अच्छा। तो एक JIT चली गई थी, इंडिया ने कहा था ले आए आप जी। इंडिया वो श्योर कि इसमें अक्रॉस द बॉर्डर से लोग आए हैं जी। तो इंडिया इसलिए श्योर था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, तो उन्होंने मान ली बात। उन्होंने कहा हाँ भेजे। तो हमारी तरफ से एक JIT गई थी, दिल्ली गई, दिल्ली के बाद पठानकोट भी गई और उसके बाद एक रिपोर्ट भी शाया हुई जी। और इंडिया की जो NIA है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने उसके ऊपर एक छोटा सा तबसरा किया था जो कि इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें यही कहा गया था कि हमने पूरा तावन किया इनके साथ, इनको हम ले गए हैं पठानकोट भी, वहाँ भी ये दिखाया वो दिखाया, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी और भी भेज रहे हैं। और ये कहा गया कि भारत की तरफ से सबूत काफ़ी नहीं दिए, ये कहा गया, मगर इन्फॉर्मेशन यही है कि भारत की तरफ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मगर यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हुकूमत, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने एक FIR भी कटवा दी थी कि जी हाँ इसको चेक करें, मगर मियाँ साहब की उसी की वो FIR जो कटवाई थी और उस वक्त जो तबसरे हुए थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर, तो उसमें डॉन लीक्स भी बनी क्योंकि मियाँ साहब ने ये कहा था कि इसको तफ्तीश करें, क्योंकि मियाँ साहब की ये कोशिश थी कि कोई पुरअमन तरीके के साथ इंडिया के साथ आगे बढ़ा जाए। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके साथ डिरेल होने का खतरा था सारा कुछ। मगर उसके बाद खैर आपको पता ही है कि मियाँ साहब की खुद छुट्टी हो गई और वो FIR जो है कहीं भी नहीं पहुंची। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आज भी पाकिस्तान ने अगर ये कहा है कि हम न्यूट्रल इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो वो बात मान लेनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं मानेंगे क्योंकि इस वक्त जिस किस्म का वॉर हिस्टीरिया उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जी। अगर ये इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो वो वॉर हिस्टीरिया ख़त्म हो जाता है और वो जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है वहाँ वो नेगेटिव हो जाती है। इसलिए इंडिया कभी भी नहीं मानेगा न्यूट्रल इंक्वायरी। तो पहले भी इंडिया ने कहा था हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आप भेज दें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं ठीक। मगर अब अगर पाकिस्तान ये चाहे तो ये भी कह सकता था कि हम अपनी एक JIT भेज रहे हैं, आप उनके साथ तावन करें, और पाकिस्तान ने कहा नहीं हमारी बात तो नहीं मानेंगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कोई न्यूट्रल इंक्वायरी करवा लें। और वो कौन हो सकता है, ऐसी कौन सी एजेंसी जिसपे दोनों राजी हो सकते हैं? यूनाइटेड नेशंस की बहुत सी एजेंसियां होती हैं जो कि कर सकती हैं ऐसा काम, मगर एज आई सेड इंडिया कभी नहीं मानेगा। अगर मानता है तो ये सारा जो जज्बा बना हुआ है ना इस वक्त वॉर का, हिस्टीरिया बना हुआ है कि करो कुछ, ये करो, सारा हिंदुस्तान यकीन करता है कि ये लोग पाकिस्तान की तरफ से आए हैं और सारा पाकिस्तान ये यकीन करता है कि हमने तो भेजे नहीं है, हमने तो जिहाद ख़त्म कर दी थी, हमने तो जिहादियों को जेलों में डाल दिया हुआ है और जिहाद हमने तो जिहाद को सपोर्ट करना बंद कर दिए। तो इसलिए आई थिंक इट वुड बी बेटर कि इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन हो जाए। हम जैसे लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये खुद वहाँ डीप स्टेट ने करवाया है, आप समझिए। अब देखिए डीप स्टेट, इंडिया की जो डीप स्टेट है आयशा, उसका काफ़ी रोल रहा है पहले भी। मैंने अपने एक प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था कि 1995 में इसी इलाके के अंदर, अनंतनाग के अंदर, यहाँ एक और भी हादसा हुआ था 1995 में, जहाँ वेस्टर्न टूरिस्ट को
किडनैप कर लिया था। एक ग्रुप था जिसका नाम था अल फरान, जिसका ताल्लुक हरकतुल अंसार के साथ था। ये भी पहली दफ़ा हमने ये सुने थे नाम, उससे पहले नाम ही नहीं सुने थे। जैसे इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा नाम सुना है इसी एक ग्रुप का। जी, TRF। लेकिन उसके बारे में भी एक सामने आया पैगाम कि उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं, बल्कि ये साइबर अटैक है इंडियन एजेंसीज की तरफ से। अच्छा चले, ये भी होगी जी। अब सूरत हाल ये है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये इंडियन डीप स्टेट की, मैंने पूरा इसके ऊपर प्रोग्राम किया, लोग पसंद नहीं कर रहे। उसमें मैंने एक किताब का भी जिक्र किया जो कि मैडलिन ऑलब्राइट, जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने अपनी एक किताब है द माइटी एंड ऑल माइटी, उसके अंदर एक लिखा था कि बिल क्लिंटन ने उन्हें क्या कहा, और बिल क्लिंटन ने काफ़ी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। उसके बाद इंडिया के अंदर जब वो किताब छपी तो शोर पड़ गया, क्योंकि बिल क्लिंटन ने बेसिकली ये कहा था मैडलिन ऑलब्राइट के मुताबिक कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स ने ये किया है। अब पाकिस्तान तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नहीं एक्सपोर्ट करता, नहीं करता। तो इशारा बिल क्लिंटन का था इंडियन डीप स्टेट की तरफ, और उसका इशारा बिल क्लिंटन का ये था कि ये टूरिस्ट जो थे ये अमेरिकन टूरिस्ट थे, और वो यही कि वो इंडिया तंग करता है हमें, और हमें जब भी कोई आता है यहाँ तो इंडिया इसको सब भी चीज़ करता है हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो काफ़ी उन्होंने कोई गाली वाली भी निकाली थी इस, तो मेरा ख्याल है वो ट्विटर के ऊपर भी अब कुछ वजाहत आई है जो मैंने देखी है, मैंने भी रीट्वीट किया है, क्योंकि मुझे गालियां दे रहे हैं कुछ इंडियंस कि जी आपने गलत बयानी की है। एक्चुअली मैंने गलत बयानी नहीं की। हिंदुस्तान में जब ये किताब में ये बात निकली तो उसके उस वक्त के जो पब्लिशर हैं हार्पर कॉलिंस, उनको ऊपर बड़ा सियासी तौर पे बड़ा प्रेशर आया। उन्होंने फिर वो किताब विड्रॉ करके और उसके अंदर ये लाइनें तब्दील की, हज़फ कर दी, हज़फ करके दूसरी लाइनें लिख दी थी, और रिलीजियस फैनेटिक्स कर दिया हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की जगह पे। तो वो आज ये कोट कर रहे हैं। एक्चुअली अपनी होमवर्क नहीं किया इन्होंने, होमवर्क करते तो शायद इतनी बिगेटेड किस्म की नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स ना करते, मगर चलें वो तो वहाँ इस आज का मूड चल रहा है, जुनून चल रहा है, वो तो मूड है और गाली गलौज चल रही है हर एक के खिलाफ। मैंने तो एक हकीकत बयान की थी कि भाई दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग द केस। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि मेरा नहीं ख्याल, मैं यकीन रखता हूँ कि इसमें इंडियन डीप स्टेट का हाथ है, और इसकी पूरी मैंने बयानियाँ पहले पेश की है। तो इसलिए इंडिया ये हमारा जो मौक़िफ़ है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो कभी भी कोई इंक्वायरी, वो कहेंगे इंक्वायरी हमारे हम खुद करेंगे। इसीलिए अभी तक उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर सारा जो मीडिया है उसके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर फोकस रखा हुआ है, और ये कहना कि जी जिन्होंने किया हम उनके घरों में पहुंच जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रिस्पांस करेंगे। तो अभी देखते हैं ना क्या रिस्पांस करते हैं, तो वो एक अलग डिबेट है क्या रिस्पांस करेंगे और हमारा काउंटर रिस्पांस क्या होगा। मगर ये मामला जो है ये अब तो कुछ अरसा चलेगा ऐसे ही। ये तो जवाब मुझे मिल गया कि इंडिया एक्सक्यूज़ क्या दे सकता है इस इंक्वायरी के जवाब में, बट वो पुश कर रहा है उनका मीडिया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके बाद कोई नेक्स्ट मौक़िफ़ ले। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और क्या ऑफर कर सकती है, या बात बस यहीं तक रुक जाएगी? नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो डिनाई कर दिया कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट, और ऊपर से ये भी कहा कि अगर आप समझते हैं कि हमारा हाथ है तो इंक्वायरी कर लें, मगर क्योंकि आप हमारे पे एतमाद नहीं करते, हम आप पे नहीं करते, तो कोई न्यूट्रल ले आए, विच इज़ फेयर इनफ, न्यूट्रल इंक्वायरी कर लें। मगर मैंने आपसे कहा कि अगर इंडियन स्टेट का इसमें हाथ है तो कभी भी इंक्वायरी नहीं करेंगे, न्यूट्रल इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो जैसे कल मैंने कहा था कि अदालत के फैसले से पता चल जाएगा कि कहाँ से आए हैं ये पिटीशन और ये कहाँ जाएगी। इसी तरीके के साथ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, अगर इसको मुस्तरद करता है इंडियन गवर्नमेंट कि हम न्यूट्रल इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि वो इन्वॉल्व है। ओके, अब यार बिल क्लिंटन के जो हवाला आपने दिया कि जो उन्होंने कहा वो कोट किया गया उस बुक के अंदर, वो दे सेंस के असल में किसका हाथ हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी तरफ बड़ी निगाहें थी कि वो कोई स्टेटमेंट इस पर देंगे। उन्होंने एक तो 1500 साल पुराना इश्यू से करार दे दिया, उससे जर्मनी जापान का बॉर्डर याद आ गया। हाँ, इमरान खान साहब का जी, और उन्होंने कहा ये खुद ही सॉल्व कर लेंगे आपस में मिलजुल के, ये होता रहता है। इससे क्या मुराद है उनकी कि वो ये जानते हैं इंडियन पैटर्न्स को कि ये उनका डिज़ाइन ही ऐसा है और वो कर ही लेंगे इस तरह से? मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप को खास ब्रीफ मिली है उनको। 1500 साल पुराना मसला है जी, बेवकूफ़ किस्म का जवाब है। ये कह सकते थे कि पार्टीशन से, मगर मेरा ख्याल उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि पार्टीशन हुई कब। उन्हें सिर्फ इतना पता होगा कि कश्मीर तो यार पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, इनकी लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, तो इससे ज़्यादा उनको नहीं पता। कोई उनकी ब्रीफिंग नहीं हुई, कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब वो ये किसी की साइड नहीं लेना चाह रहे। वो टेररिज्म को तो सारे कंडेम करते हैं, मगर इंडिया बड़ा मायूस होगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले भी वैंस ने भी कुछ नहीं कहा, इंडिया में होते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा, और सवाल ये कि जी ज़ाहिर है टेररिज्म को कंडेम करते हैं। अभी किसी बैरूनी मुल्क ने इंडिया का साथ नहीं दिया इसके कि पाकिस्तान की तरफ से ये हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया बड़ा मायूस होगा।